अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। बहुत सारे मामलात हैं, मुख्तलिफ सियासी नोयत के भी हैं, रोज़ जिस तरह डिस्कस करते हैं, और हाई कोर्ट में जो कार्रवाई होती है बड़े केसेस की मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाऊं। लेकिन आज मैं सियासी या हाई कोर्ट की जो बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो आपसे शेयर नहीं करूँगा। मैं आज शेयर करूँगा वो क्रिमिनल केसेस जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए और जिसमें चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने जो जल्द मुलजमान थे उसमें मुलविस उनको सजाएं देने का यकीन दिलाया, और उसके बाद आर्मी चीफ ने भी इस मामले को जो है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट की, और उन्होंने भी कहा कि हम जो है वो इन जो मुलजमान इसमें मुलविस हैं उनको जो है वो इंसाफ दिलाएंगे, उसमें हम साथ खड़े होंगे और बर वक्त इंसाफ होगा। मैं जी हाँ बात कर रहा हूँ नकीबुल्ला कत्ल केस की। नकीबुल्ला कत्ल केस हो, इंतज़ार कत्ल केस हो, मुरीद अब्बास कत्ल केस हो, और इस तरह बेशुमार केसेस ऐसे हैं, और वली बाबर कत्ल केस हो, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए क्रिमिनल केसेस ख़ासतौर पर कराची में। लेकिन उनमें अगर पेशरफ देखें तो वो ना होने के बराबर है। एक तो ये है कि जिस तरह बल्दिया केस था, सबको मालूम है कि वो एक डेड इशू था, इतना बड़ा हाईलाइट इशू जिसमें 300 के करीब लोग जलकर उनको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, और उसके बाद वो मामला बिल्कुल ऐसा था कि अंधा केस था, क्योंकि और भी बड़ी बड़ी दहशतगर्दी की यहाँ कराची में वारदातें हुई, और उसके बाद मुलजमान बच गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं दाद देता हूँ हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं सलाउद्दीन पंवर साहब, उन्होंने एक जिस जज्बे और जिस एतमाद के साथ और जिस जोश के साथ उन्होंने इन केसेस में, जो खासतौर पर बल्दिया वाले केसेस में जब वो इन्वॉल्वमेंट की और इस केस को चलाया, तो मैं खुद इस चीज़ का एक वायनी शाहिद भी हूँ इस केस की, इन केसेस की कार्रवाई का। और हमेशा उन्होंने मुकाबला किया मुख्तलिफ चीज़ों का, उनको थ्रेट्स भी मिले, उनकी जान को ख़तरे के हवाले से भी उनको बहुत किस्म की इन मामला से दूर रहने के लिए भी कहा गया, लेकिन वो जज्बे के साथ आज भी डटे हुए हैं। जिस तरह बल्दिया केस को आज उनकी वजह से समझ लें कि अगर सलाउद्दीन पंवर साहब अगर इसमें कार्रवाई में जज्बे के साथ और मुसलसल जदोजहद के साथ अगर सिटी कोर्ट से ये केस दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल ना करवाते, और ये वाक़या जिस तरह एक कहा गया था कि आग लगी है बल्दिया फैक्ट्री को, और बाद में जब उनकी इन्वॉल्वमेंट और बड़ी जद्दोजहद के बाद जब मामला पलटा तो वो साबित हुआ कि आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी, वो भी एमक्यूएम की वजह से। तो वो केस सलाउद्दीन पंवर साहब की वजह से, और हमारे यकीनन हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको क्रेडिट जाता है, लेकिन अगर सलाउद्दीन पंवर उसको मुस्तकिल उस समाअत में उनकी कार्रवाई में पेश ना होते तो शायद ये मामला आज सिटी कोर्ट की किसी बंद फाइलों में पड़ा होता और एक दफ्तर दाखिल हो चुका होता, और आज भी हम रो रहे होते, हर साल उसकी बरसी मनाते, लेकिन केस का मंतकी अंजाम या उनके जो मुलविस मुजरिम है, मुल्ज़मान हैं, वो सज़ा तक ना पहुँचते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो केस हतमी मराहिल तक पहुँच चुका है। रेंजर्स की प्रोसिक्यूशन जो है उसमें प्रोसिक्यूशन कर रही है, और कोरोना ना तो शायद आज उसकी केस की हम मुल्ज़मान को सज़ा हो चुकी होती। लेकिन उसके बाद जो बड़ा केस है वो नकीबुल्ला कत्ल केस है। एक तो पुलिस ने जिस तरह बेदर्दी से नकीबुल्ला के साथ 3 लोगों का कत्ल किया, जिस तरह और भी 400 से ज़ायद कत्ल जो है रौनवार के हाथों से हुए या रौनवार की इन्वॉल्वमेंट से हुए, तो इस तरह नकीबुल्ला का भी कत्ल हुआ, लेकिन वो एक अंधा कत्ल था। उसके बाद जब मामला हाईलाइट हुआ तो पता चला कि रौनवार, और जिस तरह पता चला कि रौनवार और उनकी टीम जो थी वो इस सारे मामले में मुलविस थी। और उसके बाद आपने देखा कि आर्मी चीफ ने और सारे मामले में जब आए तो बाद में साबित हो गया पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कि ये दहशतगर्द नहीं थे बल्कि उनको कत्ल किया गया, और कत्ल किस तरह किया गया वो आप खबरों में सुन चुके हैं। लेकिन उसके केस के जो पहलू हैं, उस केस को बनाने के बावजूद भी इस तरह उलझा दिया गया है कि अब तक, यानी कि जनवरी 2018 को ये कत्ल हुआ, हाईलाइटेड केस था, और दहशतगर्दी की दफात के तहत जो मुकदमा होता है उसको 7 दिन में ख़त्म कर दिया जाना, समाअत उसकी मुकम्मल की जानी होती है और उसका फैसला सुना दिया जाना होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2018 से अब तक केस वो इल्तवा का शिकार है। 100 से ज़ायद इस केस में गवाह हैं, और अब तक सिर्फ और सिर्फ 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। और रौनवार जो कि मरकजी मुलजिम हैं, और डीएसपी कमर जो पुलिस वालों को हिदायत देते रहे, वो ज़मानत पर हैं, और अब तक वो केस इल्तवा का शिकार है। और एक एक इंसिडेंट के, यानी कि एक चीज़ के उन्होंने 10 से 15 गवाह बना दिए पुलिस ने।
तो आप खुद देखें कि केस को किस हद तक उलझाया गया है। इसी इंसाफ की उम्मीद लिए नकीबुल्लाह के वालिद जो है वो इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन आज भी सलाउद्दीन पंवर इस केस को बाकायदगी से पैरवी करते हैं, समाअत के लिए जाते हैं और अब 6 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं जिसमें गवाहों ने खुद तस्लीम। तो जो गवाह थे जिनको नकीबुल्लाह के साथ उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनको उस वक्त पुलिस ने हिरासत में लिए जाते वक्त गवाहों ने अपना अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया है कि कहा गया कि हम आपको रौनवार के पास लेके जा रहे हैं और रौनवार वहां से आपको जन्नत भेजेंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह ये प्लांटेड मामला था कि नकीबुल्लाह को कत्ल करना था। और उसके साथ जो गवाह थे हजरत अली और कासिम जो आईनी शाहिद हैं इस वकूए के सारे, तो उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अब क्योंकि एक तो कोरोना की वबा की वजह से भी केस पेंडिंग है और उसके बाद पुलिस भी शायद नहीं चाहती, और अगर जिस हिसाब से अब 2-3 साल में ये केस इस केस में सिर्फ 6 गवाहों के बयान हुए हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ऐसा लगता है कि 4 साल मजीद भी इस तरह के गवाह चलते रहेंगे। लेकिन हमारी जो सीनियर वकील हैं सलाउद्दीन पंवर साहब, उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि इस केस को जल्द निपटाएं, और क्योंकि मुल्ज़मान के वकला की जानिब से बार बार तात्तुल के लिए भी ज़ाहिर ताख़ीरी हरब इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि हम एक वकूए के 10-10, 15-15, 20-20 गवाह हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि गवाहों को शॉर्ट लिस्ट किया जाए ताकि इस केस का फैसला जल्द सुनाया जाए। दूसरा अहम केस इंतज़ार कत्ल केस, उनकी डेट ऑफ इंसिडेंट भी एक ही है, यानी कि 13 जनवरी 2018। इंतज़ार को दरख्शां के इलाके यानी कि डिफेंस में सुबह 7-7:30 बजे कत्ल किया गया, पुलिस की फायरिंग से कत्ल हुआ, और उसके बाद नकीबुल्लाह दोपहर में जैसे कत्ल हुआ। डेट ऑफ इंसिडेंट दोनों की एक ही है, उसमें भी पुलिस एहलकार मुल्ज़मान है, उसमें भी पुलिस एहलकार मुल्ज़मान है। जो नकीबुल्लाह कत्ल केस में पुलिस वाले 7-8 पुलिस वाले शुएब शूटर समेत दीगर मफरूर हैं, और इस तरह कुछ पुलिस वालों की गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी क्योंकि उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। और इसके अलावा जो इंतज़ार के कत्ल केस के AVCC के और जो दीगर पुलिस वाले हैं जिसमें तारिक रहीम और दीगर, उनकी तिब्बी बुनियादों पर भी अदालत ने ज़मानत मुस्तरद कर दी। अब उन्होंने हाई कोर्ट में जो है वो अपनी ज़मानत के लिए तारिक रहीम ने जो है वो दरख्वास्त दायर कर रखी है, लेकिन उम्मीद ये ज़ाहिर की जाती है कि उस केस को भी जल्द जो है वो मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और उस केस में इंसाफ होगा। जिस तरह हम बात करते हैं मुरीद अब्बास की, तो इसी तरह हम जब बड़े केसेस को देखते हैं कि और भी हाईलाइटेड केसेस जो मीडिया पर आते रहे, जब उनका ये हशर हो चुका है तो फिर मुरीद अब्बास के साथ पुलिस और हमारी अदालतें और हमारे इदारे क्या करेंगे, आप खुद इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। फिर एक और आज बड़ी गिरफ्तारी हुई, वो हुई वली खान बाबर कत्ल केस की। वली खान बाबर कत्ल केस आपको सबको खुद मालूम है कि कितना हाईलाइटेड इशू था। जियो टीवी का सहाफ़ी और जियो टीवी ने कितना इस मामले को हाईलाइट किया, इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये रिपोर्ट हुआ, लेकिन इतने अरसे बाद, मतलब आप खुद समझते हैं कि कब कत्ल हुआ, और आज पुलिस ने एक मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी जाहिर की है, जिसमें पुलिस ने आज दावा किया है कि ये वो मुलजिम है, कामरान उर्फ शानी, ये वो मुलजिम है जो फायरिंग करने में मुलव्वस